और बारामूला से आज़ाद उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा है कि उन्हें उन नौजवानों के लिए पुरअमन और बावकार जिंदगी को यकीनी बनाना चाहिए जिन्होंने पिछली 3 दहाइयों के दौरान बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है। बेग ने कहा कि नायब वज़ीर आला के तौर पर उन्होंने बारामूला के लिए बहुत से तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं और अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो उनके पास बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जहां बेरोजगार नौजवानों को जज्ब किया जा सकता है। बेग ने कहा कि वो अक़लियतों और कश्मीरी पंडितों की तरफ तवज्जो देंगे ताकि उनकी इज्जत और वक़ार के साथ बाज़ाबातकारी की जा सके। बेग ने कहा कि आर्टिकल 377 की मनसूखी का कोई नतीजा नहीं निकला जैसा कि पहले दावा किया गया था। आज जिन्होंने गलत रास्ता छोड़कर पुरअमन जिंदगी बसर करना पसंद किया, जो भी नहीं चाहते, उनका क्या कसूर है? छोटे नौजवान, उनको क्या मालूम होगा ये क्या हुआ मेरी चीज़ से? उनको बंदूक देती हाथ पे कत्ल गारत हो गया, लेकिन आखिर उनकी बहाली भी तो करनी चाहिए। कहाँ जाएंगे वो लोग? उनमें से हज़ारों लोग मर गए, हज़ारों जख्मी हो गए, हज़ारों जेलों में सर के पता नहीं क्या उनका हो गया। तो उसकी तरफ ध्यान देना हमारा इंसानी फरीज़ा है। कश्मीरी पंडितों और सरदार फ़िरका के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, माइनॉरिटीज़ के स्पेशल राइट्स है। इंटरनेशनल लॉ में भी, जो इंटरनेशनल लॉ सब मुल्कों पे लागू होता है, उसमें भी जो माइनॉरिटीज़ है, जो जिस मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ है, जिस शहर में जो माइनॉरिटीज़ है, तो उनके लिए एक स्पेशल सिस्टम बनाया गया है, प्रोटोकॉल बनाया गया है। उनको जल्दी जॉब मिलेंगे, जल्दी स्कूलों में जा सकेंगे, जल्दी। साबिक़ वज़ीर और